पीछे के केले का पंजा नहीं तोड़ते हैं। अंकल के साथ हम मिल करके एक उसका चिप्स, उसका सब्जी का रेसिपी या जो जो अंकल ढूंढ के लाए, हम में से निकलो जिसको आगे आना हो, एक साइड बिजनेस करना हो, सपोर्ट करेगा, बिग किसान में सपोर्ट करेगा। एक्चुअली मैं आप लोगों को बालकनी में आवाज आ रही है सुनील भाई? मैं आप लोगों को बता दूं, कुछ शुरुआत करी है किसान पाठशाला ने, एफपीओ गठित कर लिया है। उस एफपीओ के जरिए अभी मैं 2011 से 13 तक गाड़ियां बना रहा था, फिर रेवा फ्लोरा टिश्यू कल्चर डाल दिया, फिर मैंने गाड़ियां बनाना बंद कर दी। फिर हमसे जो व्यापारी जुड़े हैं, कुछ छट्टू दादा गाड़ी बनाते हैं, कुछ गुड्डू बनाते हैं, कुछ महेश भाई बनाते हैं। नर्मदा बेल्ट में जितने सिंदूरी कैरेट है वो मेरे ही द्वारा लिए गए हैं और हमारे चेंबर में जा रहा है चंडीगढ़ में। मेरी गाड़ी बाहर एचपी पासिंग की है ना, वो मेरे पार्टनर की है, वो यहीं पर आ गई है अभी। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पहल हो गई है, एफपीओ बना दिया है और किसान के लड़के को आगे किया है। जिसको केला खरीदे में अंगूठा छापे, जिसको कुछ जानकारी नहीं केला क्या खरीदी होता है, ये किसान है सोहन भाई, 2 एकड़ का केला है इनके पास। पिछले 8-10 साल से केला लगा रहे हैं, एक ही बार लगा के 5-6 बार काटते हैं। इनको खड़ा किया है एफपीओ में, ये एफपीओ के सदस्य हैं। तो शुरुआत हो गई है। आप सभी किसान भी चाहे तो उस एफपीओ में आ जाए, खुद ही केला खरीदना चालू करें, तो कई सारी लाइनें हैं, एक्सपोर्ट, डोमेस्टिक, लोकल, उज्जैन, दाहोद, सबकी लाइनें हैं। और वापस एफपीओ ने केला खरीदना चालू किया तो क्या किया, कांटे पर चेक, पत्ता तोल करके, ये जो बातें हो रही ना, ये सब मुझे पता है। तो जो सोहन भाई माल काटते हैं, ये उसी बातों के इर्द गिर्द काटते हैं। जाने के बाद अभी चाय काफी करोगे तो सोहन भाई का चाहो का नंबर ले लेना। तो शुरुआत हो गई है, एफपीओ बन गया है, आप सभी चाहो तो उस एफपीओ में आ जाओ, या हम खुद संगठन जो गठित कर रहे हैं आगे से, उस संगठन में हम मदर डेयरी, रिलायंस, एक्सपोर्ट वाले कई लोग हैं, उनके वेंडर जोड़ लेंगे और संगठन में भी हम खरीदी चालू कर सकते हैं। जो अभी कमेटी बनेगी वो खुद ही खरीदी करें, तो कहते हैं आटे डाल के भाव पता चलेंगे। तो जो हम व्यापारियों से चाहते हैं वो हम खुद कर सकते हैं। तो डंडे का 5 से 7% उस समय की बैठक पर रखते हैं। इसके आगे और कोई सी बात है? एक बात है, उठई का मुद्दा शायद चल रहा था, उस उठई के मुद्दे पर कितने लोग चाहते हैं कि हम उठई दें? हेलो, मतलब हम ये समझें कि कोई नहीं चाहता उठई देना, तो जब हम व्यापारियों से बात करेंगे उस समय एक बात ये भी आएगी कि उठई हम नहीं दे सकते हैं। अभी ये चीजें सारी क्या हो रही है, हम तय कर रहे हैं, बैठक में जो निकल के आएगा हम आप ही रहेंगे। हाँ, आपको बात करनी है। एक ये मुद्दा है, इसके आगे के जो मुद्दे हैं शायद वो गौण है, उस पर हमारी ध्यान नहीं जा रहा है। एक विशेष चर्चा में चालू कर रहा हूं, एक 5 मिनट लगाऊंगा मैं। जितने वॉशरूम गए हैं, जितने पानी पीने गए हैं, सब आ जाओ कुर्सियों पे। अगर आपको आपका केला 7 रुपए के नीचे नहीं काटना है तो सब कुर्सियों पे बैठ जाओ। बालकनी वाले भाई, पानी पीने वाले सब जितने हैं, अगर आपको आपका केला 7 रुपए के नीचे नहीं काटना हो तो 5 मिनट मेरी बात आने वाली है। हाँ, 2 शब्द आएंगे, ज्यादा समय नहीं लेना है, सबको वॉशरूम जाना है। बोलिए बोलिए। हेलो, मेरा ये निवेदन था कि परिचय दे दो। जगदीश मुकातिबा बड़वानी से, ये जो अपना केला ग्रुप बन रहा है और सभी किसान भाई आए हैं, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय इस कार्यक्रम के लिए दिया और अपने समस्या का हल ढूंढने के लिए आप सब यहाँ पधारे हैं। मैं ये जो केला ग्रुप बनने जा रहा हूँ और ये एसोसिएशन बन रहा है, इनसे मेरा एक निवेदन है कि अपने क्षेत्र के जितने भी व्यापारी हैं, उन व्यापारियों को हम इस केला ग्रुप के माध्यम से हम एक ऐसी पर्ची जारी करें या एक रसीद कट्टा जारी करें कि वो सौदा करें, तो उसी पर हमको वो पर्ची व्हाट्सएप करें, न कि उसकी एजेंसी के नाम से करें। अगर जो भी व्यापारी इस क्षेत्र से किसान से केला खरीदेगा तो इस ग्रुप से वो अपनी हम रसीद कट्टे ये ग्रुप छपा कर दे, उसी पर वो अपना भाव
और वजन, ये कितना पैसा बना, क्या काटा, कितनी उत्पत्ति लगी, ये सब उसका डिटेल लिखा हुआ हो, और उसके बाद उसको 3 दिन से 7 दिन की अवधि में उसको पैसा हमको देना है माल का। ये एक इसकी निश्चित कंडीशन अगर जिस दिन हम तय कर लेंगे, और हम ये एजेंटिक करेंगे कि कौन सा व्यापारी हमारे ग्रुप से जुड़ेगा जो हमारा रसीद कट्टा लेगा, हम इस क्षेत्र के किसान सिर्फ उसी व्यापारी को केला देंगे। अन्यथा दिल्ली, बम्बई, कहीं का भी व्यापारी हमारे क्षेत्र में केला खरीदने के लिए आ जाए, उसको हम केला नहीं देंगे, क्योंकि जो हमारा सदस्य होगा, और अन्यथा जो किसान इस ग्रुप से जुड़ेगा उसी का केला वो इस सदस्य को उसमें से भी अपना कुछ शेयर दे, ताकि ये ग्रुप लंबे समय तक अच्छा मजबूत बनकर चले। कि मान लो आपकी 10 टन की गाड़ी कटी, उसमें से आपको उसका कि ये पर्ची आपको मिली तो 500 रुपये इस ग्रुप को, आपके केले कितने टोटल निकले, तो वो तो पर्ची रिकॉर्ड रहेगा यहाँ पे। वो रसीद कट्टा भरने के बाद वो रसीद कट्टा वापिस है जमा करें जो व्यापारी देगा। जैसे नगर पंचायत होती, नगर पालिका होती, नगर परिषद होती, वहां पर जो पैसे वसूली होते हैं उसके उस कार्यालय में रसीद कट्टा होता है, वैसा ही रसीद कट्टा वो इशू हम करेंगे, हम उसको देंगे। ऐसी व्यवस्था होगी तो व्यापारी भी अपने बंदोबस्त में रहेगा और व्यापारी भी बिल्कुल लाइन टू लाइन चल पाएगा। अगर हम कहेंगे मेरी एजेंसी की पर्ची से उसकी एजेंसी की पर्ची नहीं चलेगी, उसको हमारा रसीद कट्टा यूज करना ही पड़ेगा, और उसी पर हम माल देंगे और उसी व्यापारी को देंगे। ये तो कहीं का भी व्यापारी है, वो व्यापारी को कैसे माल दे, उससे कैसा पैसा दे, उसका पैसा डूब जाए, हमको कोई मतलब नहीं। तेरो उस पर भरोसा है तो उसको माल दे, नहीं भरोसा है तो मत दे। व्यापारी वो आगे की रिस्क लेता है, हमसे 1000 में लेता है, अगले को 1400 में बेचता है, उठवई हमारे से लेता है, डंडे का वजन 5 किलो कटवाता, वह 7 किलो कटता है। बहुत सारे अंतर है, ऐसे हर चीजों में होता है। बाकी हम जब तक कोई नियम व्यवस्थित ढंग से नहीं बनाएंगे तब तक हम इस काम को आगे अंजाम नहीं दे सकते। अन्यथा ऐसी कई किसानों की बैठकें हुई है, जिन बैठक में बहुत सारे किसान आते तो हैं, बाकी उससे सहमत नहीं होते और ये मीटिंग का कोई मतलब नहीं निकलता है। अगर ग्रुप बन रहा है तो बिल्कुल अपना ग्रुप बनना चाहिए, भाव भी खुलना चाहिए, और भाव से रसीद कट्टे के माध्यम से ही हमारा माल बिके, उसी व्यापारी को हम माल देखें। ऐसा मेरा निवेदन है कि ये सुझाव आप उसको अमल में लाएं। एकदम सुंदर विचार दिया है। ऐसे विचार तो कहीं और जगह पड़े होंगे, धीरे धीरे समय के हिसाब से आने देना आप सभी ने। एक कदम आगे बढ़ते हैं, जिसके लिए सब बाहर घूम रहे थे उनको मैंने बुला लिया था। जो अंकल ने बात बताई ये भी खूब सुंदर है। एक्चुअल में यहाँ से भी डिमांड है, मामा जी मुझे बोल रहे हैं कि बलराम तुम इतना सब दूर घूम रहे हो तो व्यापारी को चाहिए क्या, उसके बारे में 2 शब्द बोलना है। वैसा ये कोई औचित्य बनता नहीं था, लेकिन मैं बात रख देता हूँ। दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा या एक्सपोर्ट वाले को चाहिए क्या आपसे, और आज जो 2 रुपए की कंडीशन है, वाकई में क्या वो 2 रुपए की कंडीशन है या ज्यादा है? तो यहीं पर बड़वानी मध्य प्रदेश में 7 रुपए में केला कट रहा है, 6.5 में केला कट रहा है। तो किसके यहाँ से कट रहा है, क्यों कट रहा है? जिसके यहाँ 2 रुपए में मांग रहे हैं उसके यहाँ क्या है, जिसके यहाँ 7 रुपए में कटा उसके यहाँ क्या है? ये हम किसानों को भी अपने अंदर झांकना चाहिए। ये कटु सत्य है, और ये हम अगर देखना चालू करेंगे तो व्यापारियों की और लाइन लग सकती है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। 3-4 महीने पहले मैं सागर कोपड़े करके एक व्यक्ति मेरे मित्र हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में ICR जो डिपार्टमेंट है उनके वो सदस्य हैं। वो एक्सपोर्ट करते हैं केला, उनको लेकर हम नर्मदा बेल्ट में घूमे। एक्सपोर्टर को क्या चाहिए? 35 स्क्वायर फीट, उससे छोटा ग्राफ नहीं चाहिए। तो आप पूछ रहे ना व्यापारी को चाहिए क्या, तो व्यापारी को क्या चाहिए? जब वो खेत में केला देखने जाता है तो क्या चाहिए उसको? उसको चाहिए जिस दिन माल कट रहा है उस दिन आपके पौधे पर पत्तों की संख्या कितनी है। जो उसका लड़का जाता है खेत में, वो काउंटिंग करके आगे बताता है। भाई एक्स के खेत में मैं गया तो 20 किलो का वजन दिख रहा है, 9 पंजे दिख रहे हैं, लेकिन पत्ते 3 हैं, 4 हैं। तो जो पत्ते बतलाता है उससे उस किसान के खेत का सौदा होता है। बुरहानपुर जलगांव की हालत क्यों खराब है? वहां पर पत्ते कम है, सिगाटों का जरूरत से ज्यादा है, इसलिए वहां की हालत खराब है। कल अपनी टीम गई थी, रावेर गए थे यहाँ से, बादल भाई, मनीष भाई सभी, कि वहां बोर्ड में कैसी चर्चाएं होती है। तो बोर्ड निकल रहा है 8 रुपए का। जो व्यक्ति जो वहां का हेड ऑफ बोर्ड है, जो अध्यक्ष है, उनसे मिल के आया, वो बोर्ड रेटिंग
निकालते हैं 8 रुपए, उन्हीं के खेत का 3 रुपए में केला नहीं लेने आ रहा है। उसके खेत में जाके देखा तो केला पका हुआ है, पत्ते कितने हैं खेत में? 2 से 3 पत्ते। बंच टंगा है, 25 किलो का बंच है, 3 पत्ते। मतलब व्यापारी पैसे देगा तो गलत माल तो नहीं खरीदेगा। तो हमें भी झांकना पड़ेगा हमारे अंदर कि मैं किस रेसिपी से खेती करूं। तो मेरे यहाँ एक सूत्र है, मैं एक्सपोर्टर और व्यापारियों का सूत्र बताता हूं आपको। आप अपने खेत में क्या देखना चालू करो, जब केला पक जाए, पिकने का समय आए, उस दिन जितने पंजे हैं उतने पत्ते मेरे पौधे में होना चाहिए, तो आप दादागिरी से रेट मांग पाओगे। तो वो आपकी बात सुनेगा व्यापारी, रिपीट फोन लगाएगा कि इसके यहाँ के माल में कलर आएगा। अगर आपके पंच में 8 पंजे हैं, माल कटने का दिन आ गया, तो क्या उस दिन 8 पत्ते हैं आपके पेड़ में? अगर 3-4 पत्ते हैं तो बहस मत करो, चुपचाप माल दे दो, ये मेरा अनुभव है। वरना वो ज्यादा समय रुका, केला पेड़ पे पकना चालू होगा, फिर वो 2 रुपए में भी नहीं कटेगा। पिपलाज में एक व्यक्ति है रमेश भाई, जो मलचर चलाते थे। आज की कंडीशन बताता हूँ मैं, पिपलाज बड़वानी के पास जो है उनको पता होगा, रमेश पाटीदार जो मलचर चलाते थे। केला पेड़ पर आज पक रहा है, तो उनके यहाँ जिस व्यापारी ने अंदर गए और केले के 2 केले उस घर पर पके हुए देख लिए, तो वो कुछ भी भाव से सौदा नहीं करेगा। क्यों? 10 टन की गाड़ी गई, 2 टन पका हुआ निकलेगा, सौदा करे क्या? 3 टन पका हुआ निकलेगा। तो कुछ हमें समझना है कि किस दिशा में खेती करें। ये बात छोटी सी है। हमारा नया क्षेत्र डेवलप हो रहा है और नहरें आ रही हैं, नया क्षेत्र डेवलप हो रहा है, तो प्लस पॉइंट क्या है? सभी व्यापारी यहाँ आ सकते हैं, हम मिलकर ला सकते हैं। क्योंकि नए क्षेत्र में सीगा टोका, फंगल, वायरल आता नहीं ज्यादा। तो हम अगर कोशिश करेंगे अच्छी क्वालिटी बनाने की, मैंने तो प्रण किया है, मैं आगे निकल गया हूँ। मैं पिछले 1 साल से लगा था, अभी 2022 में मैं पूरे नर्मदा बेल्ट में रहने वाला हूँ। मैंने मेरे बाहर के टूरिंग कम कर दिए। मैं हर राज्य में गया हूँ, केला जहाँ लगता है सभी दूर मेरी एडवाइजरी जाती है, और कई सारे यूनिवर्सिटियों पे मेरे लेख चले गए हैं। सीखते सीखते मैं एग्रीकल्चर मैंने 19-20 में किया, यूनिवर्सिटियों को सिग्नेचर करना था, तो मैंने बीएससी एग्रीकल्चर 19-20 में किया लॉकडाउन में। लेकिन अब मैं रहता हूँ, अब मैं रहना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। हम मिल करके पूरे हिंदुस्तान के जो अच्छे व्यापारी हैं और हिंदुस्तान के बाहर जो अच्छे व्यापारी हैं, उनको नर्मदा बेल्ट में ला सकते हैं, अगर हम साथ में हो। पिछले साल मैंने टूर किया, उसके बाद एक मजबूरी हुई, सागर कोपड़ेकर को लेके घुमा मैं, वो एक्सपोर्ट करने को तैयार है 365 दिन। इस पर विचार कीजिएगा, मंडली में हम विचार करेंगे। जो ऐसे व्यापारी आएंगे उनको क्यों ना बुलाएं, मंडली बना करके, समिति बना करके, उस समिति से उसका रजिस्ट्रेशन कराएं उस व्यापारी का। जो अंकल ने बोला कि समिति से अटैच होना चाहिए, उस व्यापारी से अटैच होने की बजाय यहाँ जो केला काटने आए हमारी समिति से अटैच हो, उसके बाद बड़वानी से केला काटे, और हम किसान उसको सपोर्ट दें। कैसा सपोर्ट? व्यापारी को क्या चाहिए, आपको कैसा केला चाहिए, आप गाइडलाइन को हम वैसा बनाएंगे। इतना सपोर्ट चाहिए ना? क्या चाहिए? जो व्यापारी है, एक लक्ष्मण आहिर है सूरत कामरेज में, राजस्थान के हैं, वहां पर उन किसानों के साथ उनका सामंजस्य नहीं बैठा। केला 5x6 के आगे पीछे वो जहां से खरीदते नहीं लगाया। उन्होंने क्या किया, पिछले साल की बात बता रहा हूँ, 2020 की, उन्होंने देसाई ग्रुप का फार्म जो डबोई में था 100 एकड़ का, वो टेक ओवर किया, और उस व्यापारी ने खुद ने 100 एकड़ में केला लगाया। वो व्यापारियों से, किसानों से केला नहीं खरीदता। क्या लगाया उस लक्ष्मण आहिर भाई ने? आप चाहो तो उनके खेत पर देखने चलेंगे, यहाँ से 200 किलोमीटर डबोई। देसाई ग्रुप ने वहां पर 2010 में केला लगाया था, 2020 में उस 100 एकड़ के खेत को लक्ष्मण आहिर सूरत कामरेज के उन्होंने टेक ओवर किया, उनके खेत को पूरा साफ किया, और अभी वहां केला खड़ा है। 1 एकड़ में 900 पौधे लगे हैं। किसानों ने उनकी बात नहीं सुनी, उनको अच्छे मार्केट में केला बेचना है, वो कभी भी 2 रुपए में नहीं बेचेंगे। 8 के नीचे रेट आता है यदि अच्छे केले का, और बोर्ड भी पिछले 5 साल से 8 के नीचे नहीं आया। तो उस व्यापारी ने खुद ने जमीन रेंट पे ली, खुद ने केला लगा दिया। अब वो किसानों का नहीं खरीदता, क्योंकि किसानों ने नहीं सुनी। तो हम बी किसान ग्रुप ने जो एफपीओ बनाया ना, उन्होंने अभी नर्मदा बेल्ट पे 1000 एकड़ में केला लगाने का मुहिम चालू किया।
लक्ष्मण अहिर जैसा मैं भी दुखी हूँ। तो मैंने पहले 3 महीने पहले सागर भैया को लेके घुमा था, बातें हुई, किसानों के साथ एग्रीमेंट नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ हर सप्ताह कम से कम 1 कंटेनर हमारे यहाँ से बने एक्सपोर्ट का। रेट सुधारने की थीम कहाँ से आएगी? कम से कम हम सब मिल करके क्या ऐसी पहल कर सकते हैं कि 365 दिन 52 सप्ताह क्या 52 कंटेनर कम से कम हम माल निकाल दें यहाँ से, बाकी वाले 5x5 पे लगाओ। तो उससे होगा क्या, जब एक्सपोर्ट की गाड़ी लोड होगी तो एक रेट का बेंचमार्क बनता है, एक मार्को लगता है कि बड़वानी से 365 दिन एक्सपोर्ट होता है, ऐसा मार्को लगेगा। तो क्या हम ऐसा मार्को लगा सकते हैं? तो उस दिशा में आगे जाएंगे। उसके लिए एफपीओ ने क्या किया है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे आप जैसे कई सारे किसान उसमें जुड़े हुए हैं, उसने क्या किया है, जो किसान 100% एफपीओ को सुनेगा उसके यहाँ सारा खर्चा एफपीओ देगा। पौधा, खाद, दवाई, लेबर पेमेंट सब एफपीओ देगा। दिमाग भी एफपीओ देगा, तुम्हारा दिमाग भी चाहिए। हमको कहीं ऐसा लगता है कि मैं 20 साल से खेती कर रहा हूँ, मैं 30 साल से खेती कर रहा हूँ, तो अनुभव है, वो गलत नहीं है। लेकिन व्यापारी को चाहिए वो अनुभव एफपीओ देगा और माल भी आपका एफपीओ काटेगा। आपका जब माल कटेगा उसके बाद आपका खर्चा कटने के बाद में 70-30 का रेशो बनाया है बड़वानी में, जो एफपीओ बनाया उसने। आप कोई भी किसान आ सकते हो, 2 एकड़, 3 एकड़, 5 एकड़ का केला साथ में रजिस्ट्रेशन करके जुड़ सकते हो। आपका पैसा नहीं लगेगा, आपकी मेहनत खड़े रह करके काम करवाना है। आपके यहाँ का पानी प्रबंधन चाहिए, ड्रिप इरिगेशन लगा हुआ होना चाहिए, ये उस एफपीओ की कंडीशन है। पौधे का पैसा, खाद का पैसा, लेबर का पैसा, माल कटने की जिम्मेदारी सारा एफपीओ का। रेट, अगर वो एफपीओ के पास 7 रुपए का रेट है और मार्केट 11 रुपए चल रहा है तो मार्केट में बेचेंगे। अगर एफपीओ के पास 7 रुपए का रेट है, मार्केट 5 रुपए है, तो अपन एफपीओ को देंगे। इस तरीके से उसकी बॉन्डिंग होती है। बड़वानी में ये चालू हो गया है। करीब 70 एकड़ के रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। 1000 एकड़ तक इस सूत्र में पूरे नर्मदा बेल्ट को हम लाने वाले हैं। हमसे मतलब आप लोग ही हैं उसमें कुछ एफपीओ में। तो इस दिशा में आप सोच सकते हो, जिसको आना हो आ सकते हो। बी किसान का नंबर बहुत से लोगों के पास होगा जी, आपको आना है? हाँ, पहले ही हाथ खड़ा हो गया। शुरुआत हो सकती है 1 एकड़, 2 एकड़, 5 एकड़ से। इसमें क्या होगा, मेरी केवल मंशा इतनी है, मुझे ना तो केला खरीदना है ना आपसे 2 पैसा चाहिए। मेरी मंशा क्या है कि बलराम पूरे हिंदुस्तान में अभी हाईलाइट में है, तो क्या बलराम के यहाँ नर्मदा बेल्ट में हर रोज केले का कंटेनर भरे और 10 रुपए से नीचे ना रेट आए, ये मेरी मंशा है। कितने लोग साथ में हैं? सभी साथ में। तो हम अब आज के बाद थोड़ा ये देखना चालू करें, अगली मीटिंग और होगी, मैं बहुत बोलूंगा उसकी बजाय ये देखना चालू करें कि व्यापारी को चाहिए पत्ते ज्यादा, कलर चिलिंग नहीं होना चाहिए, डंडे की मोटाई चाहिए। पतला डंडा कलर अलग देगा, मोटा डंडा कलर ज्यादा देगा। तो मोटा डंडा कहाँ से आएगा? ज्यादा बड़े ग्राफ से। तो हम सुनना सीखना चालू करें खुद से, ठीक है? गौरव भाई, आप कहना चाह रहे थे कुछ? नमस्ते किसान भाइयों, हमने अपने ग्रुप के जो शेयर किए थे मुद्दे, उसमें मुद्दे वाला मुद्दा शेयर किया था। उसमें कुछ किसानों का उसमें ऐसा भी आया था कि इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। चर्चा इसलिए होनी चाहिए क्योंकि ये मीटिंग ही उसकी देन है। भाई, व्यापारियों ने यूनिटी बनाई, व्यापारियों ने अपने लेटर पेड में लिख के दिया कि हमको उठाई चाहिए। तो ये चर्चा उसके लिए थी, ना कि हम उठाई देना चाह रहे हैं उसके लिए थी या नहीं देना चाह रहे। चर्चा, ये मीटिंग ही उसकी देन है। अगर वो लेटर पेड नहीं आते तो आज ये मीटिंग होती नहीं। भाई, आज वो पर्चे उन व्यापारियों के, उनके लेटर पेड के नहीं होते तो आज हम इकट्ठा होते क्या? संभव ही नहीं था। ये उनकी देन है कि आज हम एक सूत्र में बंधे हैं। मेरे यहाँ आज भी गाड़ी कट रही है जड़ी के 6.5 रुपये में बिना उठे। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। बाकी कल यही हुआ में गाड़ी कटी थी, यहाँ सालों से उठे बंधे, उसके बाद भी उठे थी यहाँ।
तो ऐसा हर जगह कहीं ना कहीं हो रहा है। तो इसलिए चर्चा होनी जरूरी है कि हम अगर उठाई नहीं दे रहे हैं तो सब नहीं दे, और उठाई दे रहे हैं तो सब दे। मतलब उसमें आधे किसान क्या होता है, भैया बोलना मत, मेरे काट ले, मैं उठाई दूंगा, ये हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए। जिस समय हमने उठाई बंद की थी उसके 4 से 5 रोज बाद रेट में डिफरेंस आया। रेट 12 रुपये से लगातार से ऊपर नीचे हो गए, वो 8 रुपये पे आया। तब हमारे ही जो उठाई बंद करने वाले साथी थे, उनके यहाँ कटिंग हो रही थी, उन्होंने उठाई थी उस समय में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं देंगे, नहीं देंगे, फिर जो भी स्थिति बने, और देंगे तो फिर सब देंगे, फिर चुप चुप के नहीं देना। मतलब किसानों की एक राय होनी चाहिए तब, क्योंकि अभी इसके बाद हमको व्यापारियों से बात करना है। हमारे अभी हम नाम लेने वाले हैं कि कौन इस गांव से कितने लोग आएंगे जो व्यापारियों से चर्चा में बात, क्योंकि आप 500 लोगों को वापस नहीं बुला सकते, इसलिए हमने कहा है कि 75 से 80 लोगों को बुलाएंगे। हम हर क्षेत्र से नाम लेंगे अभी कि भाई व्यापारियों से वो बैठ के चर्चा करें। तो हमारी एक राय होनी चाहिए। उसके बाद अगर कोई व्यापारी बोलता है कि भाई उस किसान ने मेरे को उठे दी, वो गलत होगा। फिर उस किसान को हम नाम लेके, क्योंकि व्यापारी बोलेगा तो हम उसका बिल लेंगे उससे, भाई तूने उठाई काटी है तो बिल दे दिया। हम अगली मीटिंग में बताएंगे कि हमारी ये बात होने के बाद इस किसान ने उठाई दी है। तो इसलिए ये चर्चा होनी जरूरी है। चर्चा ऐसी नहीं, लोगों ने ऐसा भ्रम फैला दिया कि हम उठाई देना चाहते हैं। भैया मैं साल में 100 गाड़ी काटता हूँ, 2 लाख रुपये देने पड़ते, अगर मेरे को उठाई देना हो तो कोई किसान अपना घाटा क्यों चाहेगा। सीधी सी बात है, उठाई नहीं दे रहे तो सब नहीं देंगे, फिर उसमें अंदर ग्राउंड नहीं देना चाहिए। बात ये होना चाहिए। भैया ये मेरी अपनी खुद की राय थी, आपकी राय आपका। इसमें कुछ चीजें और बची हुई है। अभी हम नया दौर एक चालू करने वाले हैं, लास्ट सेशन है, अभी उठ के जाना नहीं है। नया दौर ये चालू होगा कि हम क्षेत्र वाइज कुछ किसान निकल के आए सदस्यता लेने के लिए, कि हम जो ग्रुप बनाएंगे उसमें कौन कौन रहने वाला है। हम क्षेत्र वाइज पूरे नर्मदा बेल्ट हम कुछ किसान निकल के आए कि बड़वानी से कुछ 2 किसान आ जाए, सतलई से 4 किसान आ जाए, मनावर से 5 किसान आ जाए। ऐसे हर क्षेत्र से अलग अलग किसान आएंगे। उसमें पूरे नर्मदा बेल्ट से भले वो 50 हो या 75 हो या 100 हो। मैं यहाँ पे आया था अंकल के लिए, अंकल साहब बात कर रहे हैं कहीं पर। तो अभी आप हमारे पास पॉइंट कितने बन रहे हैं, एक है कुक्षी, दूसरा है मनावर, तीसरा है सुंदर धर्मपुरी। टौलई एक क्षेत्र बन गया है जहाँ कोटड़ा में केला चालू हो गया है। सुंदर धर्मपुरी, उसके आगे महेश्वर, उसके आगे बड़वा सनावत, ये उस बेंच के पॉइंट है। वहां से आदमी खड़े होकर के बताएंगे कि हम किस क्षेत्र से कितने आएंगे। उठेगी और सारी बातें हो चुकी है। हम अनुभव जिनके पास है उनसे भी चर्चा चाहेंगे अंकल कि अभी ये जो बातें हो रही है इनमें आपकी राय हमें दीजिए और हम किस दिशा में आगे बढ़े। अंकल को ऑपरेशन है, गार्ड में टाके लगे हुए हैं, मधु अंकल है भूरिया से, तो वो बोल नहीं पाएंगे। तो इनका ये कहना है कि ये जो बातें हो रही है सही दिशा में हम जा रहे हैं। ये हमें बुजुर्गों से और पुराने जो खिलाड़ी हैं उनसे अनुभव लेना पड़ेगा कि हम ये जो अभी बातें करी हैं ये किस दिशा में हमारी बातें हैं, हम सही जा रहे हैं या इसमें चेंज करें। बिल्कुल सही दिशा में काम हो रहा है और इसके लिए मनीष भाई, अपने बादल भाई, बलराम भाई और जो भी कुआं वाले किसान भाइयों ने इतना बड़ा आयोजन रखा है उसके लिए सब मैं किसानों की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और ये जितनी जल्दी हो जाए उतना केला किसानों के लिए फायदे वाला काम है। एकदम सुंदर बात है। कहीं बड़वानी कोने में छूट जाता है हर बार। हम इंतजार कर रहे थे ऐसे व्यक्तियों का जो हमें उंगली पकड़ के चलाए, लेकिन उनका इशारा हमारे पास है। उंगली लेट आती है लेकिन इशारा हो जाता है, मतलब किस दिशा में जाना है हम उस दिशा में चले जाते हैं। अंकल। सभी किसान साथियों को नमस्कार। मैं बड़वानी से भगवान मुखर्जी।
उम्र में 70 साल है, खेती कर रहा हूँ मेरी पूरी जमीन के पास में और केले की खेती करता हूँ। भाइयों, एक बात तो पक्की है कि जैसी क्वालिटी आप पैदा करेंगे वैसे वहाँ आप लोगों को मिलने वाला है। अगर माल की क्वालिटी अच्छी है तो रेट नहीं मिलेगा। और बलराम भाई जो बताते हैं कि 7 हफ्ते वाली बातें या जो बोल रहे वो बहुत सही बात है। मैं मैंने कितने चूल्हे लगाया केला लगाया है, 7-5 लगाया है और इतना जंगल लगाया हुआ है। हम देखते रिजल्ट करके आते हैं। धन्यवाद। अब भगवान जी मुकाती हैं बड़वानी से। अभी हम जो अगला दौर चालू कर रहे हैं, जिस क्षेत्र से जो आए हैं ना, केवल एक एक जना पानी पेशाब के लिए, बाकी 4-4 लोग यहीं बैठना, क्योंकि मैं आपके क्षेत्रों के नाम लेने वाला हूँ। हाँ हाँ, जी जी जी। मांगीलाल अंकल के पास कुछ लिस्ट है? हाँ सॉरी, आप आ जाओ ना यहाँ पर। नहीं अभी बाकी, हाँ मूड चेंज करो ना, बिल्कुल थोड़ा मूड चेंज करो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सबको दो वेदों का ज्ञान, सबका सद्विधि हो कल्याण। हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखाई, सब हो लोग भगवन धनधान्य के भंडारी। सभद्र भाव देखे सन्मान के पति को याद होवे सृष्टि में प्राणधारी। मैं प्रतिपुत्र मालिका पुत्र मालिका मुखादी मेरे गांव गुआ में मेरे प्रदेश गांव और प्रदेश के बाहर से आए गणमान्य मेरे प्रबुद्ध किसानों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक नमन करता हूँ। इस माह नर्मदा की अचार में और सतपुड़ा की तलहटी में बैठे मैं सब इस महाकाल, इस कोरोना की महाकाल से बचकर आए मेरे सभी किसानों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। ईश्वर हमें लंबी उम्र दे, लंबे टाइम तक हम केले की खेती करते रहें। और मेरे कभी अनुभव में नहीं बताऊँगा, क्योंकि मैं खेती करते करते वैसे मैं सन 92 से आडवाणी जी की रैली में जो केलों की दशा हुई थी, शायद नई पीढ़ी नहीं जानी थी, पुराने जो मुगल साहब बैठे वो जानते हैं, जो बगीचों की दशा हुई थी शायद वो इतनी दही थी कोई लेने वाला नहीं था, फिर में कोई लेने वाला नहीं था। उस टाइम पे गाँव के कुत्तों ने केले खाए, कुत्तों ने मवेशी ने उनको केले खिलाया। और मेरा एक मालदा माल इंदौर गया अपने राजा साहब के यहाँ, और उस दिन मेरी ब्याह की डिलीवरी थी, तो मेरे को 5 रुपये नहीं दे पाए। पेट्रोल के लिए 5 रुपये दिया, ये स्थिति केले की थी उसमें के साथ मांगने की बात बता रहा हूँ। तो 85 से बात नर्मदा की कृपा है यहाँ पर, और ये उसी कृपा है कि विशाल धर्मशाला में काम हो गया कि सत्यसाई बैठे इस गांव के मित्र पुरुष वंशज सरदार वल्लभ भाई के ऐसा। और ये 190 साल पुराना हमारे गांव है, जहां आप और हम लोगों का मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इस बार नर्मदा की परिधि में पधारे सब किसानों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। और अपनी पीढ़ी इस ऊर्जावान देश को माटी के पुतले बनकर नहीं बल्कि स्वाभिमान बनकर और हमारे प्रधानमंत्री मोदी के साथ चले और अपनी ऊर्जा से, अपने अधिकार से पैसा कैसे कमाया जाता है उसमें तन मन धन से समझे और अपनी शिक्षा का सही उपयोग करें। मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, भाई साहब BSc है, लेकिन शायद समझने का मुझे अनुभव है, इससे मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ। केवल एक ही मौसम का बता रहे हैं, मुझे
धंधे का कटु अनुभव है, फोन करने का, दूसरी भक्तों का भी अनुभव है। और ऐसा नहीं हो कि जो अपन संघ बना रहे हैं, एक तो जय जवान जय किसान, 28 दिन दिया जय विज्ञान, अब एक जय बलराम, जिसमें किसान और खेतिहर मजदूर दोनों आते हैं। तो जय बलराम वाला नारा सफल है। अब किसान जवान का भी है, जब से बलराम वाला नारा है तो हमारे और मजदूरों के लिए है। अभी हम दोनों के पूरक हैं, मजदूर हमारा पूरक है, हम मजदूर पूरक है, और तीसरा है व्यापारी। हम पका लेंगे, पकाना हमारे बस में है, लेकिन माल बेचना हमारा बस में नहीं है, भाव मिलना हमारे बस में है। इसलिए जो बोर्ड वाली बात है वो उसका मैं स्वागत करता हूँ। उसके साथ ही एक ऐसी संस्था बने जैसे जो अभी जो खाद्य की संस्था है इफ्को, विश्व की सबसे सफल संस्था है और कोऑपरेटिव संस्था है। ऐसे में चाहता हूँ कि कच्चे माल की भी ऐसी संस्था बने जिससे उसका लाभ किसानों को मिलता रहे और उत्तरोत्तर हम उन्नति की ओर बढ़े और नई पीढ़ी का मार्गदर्शन है और उनकी शिक्षा का स्वागत हो, किसान के बेटे बेकार न रहे। मैं इसी शब्दों के साथ सबको धन्यवाद देता हूँ, सबका हार्दिक नमन करता हूँ। आप इतना समय निकल कर आए, इसका उनसे अभिनंदन करता हूँ मेरे बेटों का, जिन्होंने इतनी मेहनत करके आयोजन किया। धन्यवाद जी। अभी फाइनल लाइन पर आगे बढ़ते हैं। हम क्षेत्र वाइज कुछ नाम चाहते हैं जो हम संगठन बना रहे हैं। हाँ, हाँ, 6.5 रुपये में किसने काटा गाड़ी है? पंकज दीक्षित ने काटा। 6.5-7 रुपये में ये भैया का माल हमने काटा है। 5/7 पे लगा है। कल गाड़ी कटी ना, परसों गाड़ी कटी है। 5/7 70-30 फलों के गुजरात पूरा कचरा मल्चिंग है। एक भाई सुराना के हैं, बैठो, सुराना से आए हुए हैं, जिनका 691 में माल काटा, वो हाथ खड़े कर रहे हैं। इन्हीं का वीडियो मैंने वायरल किया है, काटे पे चेक किया है। तो 7 रुपए का रेट है, चिंता मत करो, मैं काट रहा हूँ। मतलब सोहन भाई काट रहे हैं, अपना एफपीओ काट रहे हैं। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आप चालू करेंगे? नहीं, ये खुद लगा रहे हैं। इन्होंने वीडियो देखे 5/7 में लगाए हैं, नीचे टैगिंग किया है। टैगिंग करना अनिवार्य है। टैगिंग से होगा क्या, आपका पहला और दूसरे सप्ताह का जो फल आया ना, वो तीसरे सप्ताह के साथ नहीं जाएगा। टैगिंग कर दिया हमने, धागा बांध दिया, तो पहले 2 सप्ताह का फल अलग हो गया, बाद के 2 सप्ताह का फल अलग हो गया। टैगिंग अनिवार्य है, उसका रेट मिलेगा ज्यादा। मुंह में ज्यादा देगा, आप करो तो सही से। 5/5 में छोड़ो, हाँ, वो भी छोटा है, साथ में जाओ। ठीक है, सीखेंगे हम सभी, जो अच्छा रेट देगा उस दिशा में जाएंगे। हाँ, देखा देखी आओगा, आगे ही बताऊंगा। हम एक कदम आगे बढ़ते हैं। अभी बड़वा साइड से कितने किसान आए हुए हैं? हाँ जी, बड़वा खड़े हो जाइए आप। नहीं, आप महाराष्ट्र से है ना? बड़वा, करई बड़वा। तो बड़वा तरफ से हमें, हाँ ठीक है, वो क्षेत्र हो गया। 2 से 3 नाम चाहिए। एक माइक पहुंचा वहां पे। अभी उठ के जाने की बात खत्म। अभी जो इस ग्रुप में शामिल होगा, क्षेत्र वाइज इनके नाम लिख रहे हैं, ताकि अगली मीटिंग में 500 लोग इकट्ठे नहीं होंगे। अगली मीटिंग में तुम्हारे भी नाम आएंगे यार। अभी आपके क्षेत्र से, बड़वा क्षेत्र से हमें 2 से 3 नाम लिखिए। बड़वा क्षेत्र को हम मान रहे हैं छोटी खरवन से बड़वा के बीच में, ठीक है? वहां से 2 से 3 नाम लो जो इस संगठन में सक्रिय रहेंगे और केला लगाते हैं और आगे साथ में मीटिंगों में साथ में रहेंगे। आपका ही नाम बताओ ना, मीटिंग अटेंड करने आप आए हो, आप आगे सक्रिय हो जाओ। हाँ भाई बोलिए, आपका नाम? विजय पटवारिया। विजय पटवारी, पटवारिया। पटवारिया। पूरा एड्रेस बताइए। राम होगा, तहसील सनावत, जिला का। इस बेल का है, सनावत बेल का है। हाँ, ये सनावत बेल का है। बड़वा साइड वाले में नहीं लिखना है, इनको सनावत से पीपल को तरफ से बेल का लिखना है, ठीक है? हाँ, मोबाइल नंबर आपका 9554। मोबाइल नंबर देखो।
पांडव सत्याण्णव पूरा बताओ फिर से। 95 आपकी तो और 92 सत्याण्णव 197। एक मित्र का और नाम लो। ये पीपल गांव से सदावत के बीच में और कोई है? हेलो हेलो आप भाई, हाँ बताइए। बालकृष्ण साथ बालकृष्ण पाल साथ साथ सर। हाँ हाँ हाँ, आप लोग कहाँ से हैं? वो चर्चा में रहेंगे जो यहाँ पर एक फोन में या बातचीत में शामिल रहे, मीटिंगों में सक्रिय रहे, वो व्यक्ति अपना नाम ले। अगला मैं चाहता हूँ छोटी खरगोन से लेकर के धामनोद तक के बीच के कोई मित्र हैं? हेलो, हाँ नाम बताइए। यहाँ पर मातनूर से, महेश्वर से अंदर एक गांव है मातनूर, केला लगना चालू हुआ है महेश्वर बेल्ट में, और पहले 4 साल से लगा रहे हैं ऑलरेडी। हाँ 2014 तो राम माथुर तहसील महेश्वर जिला खरगोन से मैं पढ़ता। हम 2014 से किला लगाने पर उठे, आज तक किसी व्यापारी को नहीं। और पहले गाड़ी किसने काटी? पहले केला लगाना बलराम भैया ने ही सिखाया हमको, जब ये किसान में नहीं थे तो फील्ड को देखते थे, इनके नेतृत्व में हमने 7-2 साल पहले की। सबसे पहला केला लगाया और गाड़ी भी मैंने काटी थी 2013 में, जब रेवा नहीं था, उठाई नहीं थी आज तक भाई ने। ये महेश्वर तरफ से है। अभी हम एक कदम आगे बढ़ते हैं, धामनोद सुंदरेल से टवलई के बीच में। हेलो, धामनोद सुंदरेल टवलई नाम नंबर लिखा और जो सक्रिय भूमिका निभाएंगे। सुंदरेल से भी कुछ मित्र हैं। हाँ आए हैं ना? मंजर भाई नंबर लिखवा देंगे, भैया लिखवा देंगे, ठीक है? नंबर भैया लिखवा देंगे। आपको सक्रिय रहना है सुंदरेल बेल्ट से, सुंदरेल बेल्ट से आपको सक्रिय रहना है ना? टवलई कोठड़ा। हेलो फौजी साहब, नहीं हाथ नहीं जोड़ना है। सबसे पहला माइक आपने उठाया है, तो मैं तो चाहूंगा कि फौजी जैसे फौजी जो जवान में लड़ाई करता है ना, वो अभी खेत में भी सफाई करेगा। मैं चाहूंगा आप लोगों के ग्रुप में से आओ, और आप भी आओ, बहुत अच्छा है, नाम लिखाओ और नाम उसी को लिखवाना है, बार बार सुन लेना जो सक्रिय है। हाँ चंदन भाई आए ना। टवलई कोठड़ा मनावर बेल्ट से कोई व्यक्ति है? मनावर बेल्ट से, हेलो मनावर सिंघाना, ओ भाई आओ। आपसे रेट हम पूछेंगे ना बार बार, आप सही रेट बताओगे। जलखेड़ा अंकल का नाम लिखवाओ, आपका भी नाम लिखना चाहिए। एक क्या होगा, एक तो डायनेमिक और यंग चाहिए, और एक चाहिए तजुर्बेवान, जो ज्यादा उछले उसको रोके, है ना? एक रोकने वाला, एक फायरिंग करने वाला। अभी अंदर बेल्ट जो मनावर से अंदर बेल्ट है, अजंता से सेमंता के बीच में 70 तक, यहाँ से कुछ नाम आना चाहिए। सेमंता, अजंता, सरिपुरा, ये एक बेल्ट होता है। इस बेल्ट से 1-2 आदमी आना चाहिए। नहीं ऐसा डर है क्या? घर से आने नहीं देंगे ऐसा है? भाई पैसे की बात है, रेट बढ़वाएंगे, मीटिंगों में जाएंगे, सब्सिडी निकलवाएंगे, केला अच्छे रेट में खरीदेंगे, ये सब काम होंगे आगे ग्रुप बनेगा तो। ग्रुप के फायदे अनेक है, बहुत सारे फायदे हैं। एक काम का फायदा बताता हूँ, सुनो आप बातें बहुत करते हैं। एक काम का फायदा बताता हूँ, ग्रुप अगर बनता है ना, तो
तो गुजरात में हर साल पौधे पर सब्सिडी लेते हैं क्योंकि वहां पर मंडलियां बनी हुई है। उन्होंने एक ग्रुप को नाम दे दिया मंडली। मैंने जैसे इस साल केला लगाया तो मैंने सब्सिडी ले ली, तो अगले साल में केला लगाऊंगा तो भी सब्सिडी लूंगा, तीसरे साल लगाऊंगा तो भी सब्सिडी लूंगा। ये गुजरात के किसान कर रहे हैं। उस दिशा में हम जा सकते हैं अगर ग्रुप बनाएंगे और साथ में चलेंगे तो सेमलता वालों को भी सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो एक आदमी आना चाहिए, आप लोग डिसाइड करो जो सक्रिय हो जाए। सत्तलई से कौन कौन आ रहा है अपने नाम लिखवाओ जो सक्रिय रहेंगे। हेलो, सत्तलई, गणपुर, सिरसी, सकल पंच, सत्तलई, सिकरी, देवता। उसमें थोड़ी गड़बड़ी ये होती है कि अभी गणपुर से कुक्षी के बीच में है, गणपुर से निशरपुर तक और निशरपुर से कुक्षी अलीबर्दा में भी केला होता है। उस क्षेत्र से नाम चाहिए। हाँ, गणपुर से आगे कौन आए हुए हैं? हेलो, अलीबर्दा से हो ना? अपना नाम लिखाओ। ये भैया की एक और विडंबना है, मेरे पास इनकी बात आई है, आप सबको सुननी चाहिए। ये जो अलीबर्दा से भाई आए हैं, इनकी एक विडंबना है। यहीं पर कुआं के कुछ व्यापारियों ने माल काटा था, ऐसे क्या कुछ आप 1 मिनट में थोड़ा बताइए सबसे। केरवा के जो व्यापारी थे ना, अपने यहाँ माल काटना है अप्रैल अभी लोग, तो उन्होंने मतलब 12 रुपये में अपना सौदा किया था। तो एक गाड़ी काटने के बाद उनकी क्या डेथ हो गई, तो उनके पिताजी से अपनी बात होगी कि यार भाई पेमेंट दे। और लाइफ टाइम जब अब 6 महीने हो गए था, वो बोला तो उससे जो बने वो कर ले, मैं नहीं दूंगा तुझे। मतलब आज वो आना खाने का ऐसा रुका हुआ। ऐसी घटनाएं आगे ना हो हमारे साथ, आगे ना हो, इसका समाधान कर सकते हैं, करेंगे ना चर्चा। अभी आपके अलीबर्दा का नाम लिखवाइए, और नाम इसलिए लिख रहे हैं कि आपका पैसा अटका हुआ ये देने के लिए नहीं, आगे की जो घटनाएं होंगी। हाँ, ये केवल उदाहरण के लिए आए हैं कि और किसान ना अटक जाए। कोशिश करेंगे हम उनसे बातें करने की, हम सब उनसे जिनका पैसा अटका है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी पुरानी जिम्मेदारियां किसी के पास नहीं, नई जिम्मेदारी चेक लो और पर्ची लो, ऐसा करना पड़ेगा। तो अलीबर्दा से आप लोगों को अगुवाई करना पड़ेगी और यहाँ की मीटिंगें जो होंगी उनमें साथ देना पड़ेगा, तो ही नाम लिखवाना है ना? लिखवाइए नाम। एक क्षेत्र छूटा था, मोरगड़ी या उसके पास से कोई मित्र है? हेलो मोहनीराम भाई, राम राम। आप छुपे मत रहो, सामने निकल के आओ, है ना? तो आपके क्षेत्र से जो मित्र हैं, 1-2 मित्रों का नाम लिखवाओ। हाँ, आप नाम, मोबाइल नंबर लिखवाओ, ताकि जो भी मीटिंगें हो, हम क्या कर रहे हैं, क्षेत्र से एक दो व्यक्ति लेते हैं। अब इनकी जिम्मेदारी है इनके क्षेत्र में सारी बातें पहुंचाने की, जो नाम लिखवा रहे हैं। क्योंकि ये तो योग बना है कि हम अभी 400-300 व्यक्ति इकट्ठे हो गए। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार हम मीटिंग में इकट्ठे होंगे। 500 प्लस है, बहुत खुशी की बात है। एक सही दिशा का SMS इतनी चिंगारी आग लगा सकती है। बादल भाई ने जो पहल करी, मनीष भाई ने जो पहल करी, 500 प्लस व्यक्ति आज इस प्रांगण में है, ये बड़ी खुशी की बात है। मतलब हम सबको, हाँ, सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद जो हमारे एक रिक्वेस्ट में इतनी बड़ी संख्या में पधारे। आप सभी का आभार। ये जो बात कर रहे हैं इनका नाम है मनीष पाटीदार जी, जो नहीं जानते हो, जिन्होंने मैसेज वायरल किया और इसकी पहल करी कि हम किसान इकट्ठे हो जाएं। और ये जो हाफ शर्ट में है, ये है बादल भाई। कल हमारी 1 घंटे की बैठक हुई। मैंने ये बोला
भैया माइक मुझे मत देना, मैसेज किसने भेजा है, माइक उसी को देना है। सर्वसम्मति से बादल भाई को हाँ भरवाएगी, कल दिन भर संचालन बादल भाई करेंगे। मैसेज क्यों भेजा भैया? तो आते के साथ उन्होंने माइक मुझे दे दिया। अभी निसरपुर, भौरिया और कुक्षी, वहां से कुछ एक दो व्यक्ति चाहिए। अंकल आपका नाम रखना है भौरिया में, मधु अंकल का नाम लिखना है भौरिया से, मधुसूदन पाटीदार भौरिया। निसरपुर से कौन आए हुए हैं हेलो? निसरपुर कोटड़ा, हाँ आप लोगों को नाम लिखवाना है ना, केला काटना है कि नहीं? तो भैया आ जाइए, अपना नाम मोबाइल नंबर लिखवा दीजिए। और ऐसा जरूरी नहीं है, आज अगर आपको लग रहा है कि एक आध नाम बढ़ाना है, घटाना है, तो कल तक भी बादल भाई को एसएमएस कर सकते हो, परसों मत करना, परसों मीटिंगों में शामिल होने, क्योंकि फिर आगे की कार्यकारिणी बढ़ाएंगे। मुझे लगता है जो उत्तर तट है नर्मदा जी का वो पूरा कंप्लीट हो गया है। आप उत्तर तट से अगर कोई बचता है तो आप हाथ खड़ा कर सकते हो, जिसको नाम लिखवाना हो यहाँ आकर नाम लिखवा सकते हैं, ठीक है? अभी हम नर्मदा जी के दक्षिण तट पे आते हैं। बड़वानी से हमें एक दो नाम चाहिए अंकल, बड़वानी से हमें नाम चाहिए। किनका नाम लिखना है नंबर, ताकि आपके तजुर्बे और इस बोर्ड को, इस सिस्टम को आगे बढ़ाने में आप सहयोग करें। हरीश मुकाती, बड़वानी से हरीश मुकाती जी हैं। और किनका नाम देना है बड़वानी से? है कौन कौन बड़वानी में? मैं बताता हूँ कौन कौन आता है। बड़वानी से लेकर अंजड़ तक बड़वानी आता है। तलुन, पिपलाज, पिपलू, बड़वानी, कुंडिया, कालीभैड़ी, अंजड़। अरे बगुद बोल रहा हूँ ना मैं, आते तो बगुद स्पेशल नाम है, उसको टाइम फ्रेम में लेना पड़ता है, ऐसे कभी भी थोड़ी बोल सकते हैं भैया। बगुद स्पेशल नाम है, वहां से अलग नाम आएंगे। अभी आप नाम लिखवाइए यहाँ पर। आपके तलुन से किसको आना है? संदीप, आप लोग जो अगुवाई कर सकते हैं तलुन से नाम लिखवाओ। बड़वानी से और नाम किसका आना बाकी है? जबरदस्ती कोई मत लिखवाना, जो वाकई में आकर मीटिंगें लेगा, मीटिंगों में शामिल रहेगा। संदीप आप लोग तय करो, एक आदमी नाम और नंबर लिखवाओ। बगुद से लिखवाओ। विजय कौन गया? जाओ लिखवा दो। बड़वानी, तलुन, बगुद, पिपलाज से कोई है? पिपलाज, हेलो पिपलाज कुंडिया से कोई है? ये है राजा किसान का, समझ में आया? पिपलाज कुंडिया में पैसों की कोई उतनी जरूरत नहीं है और उनके पास अभी कोई दिक्कत नहीं है। शायद आए होंगे, मित्र चले गए होंगे। विजय और सुनील, आपके क्षेत्र के, मतलब अपने क्षेत्र के, मैं आपके साथ हूं। अंजड़ से लेकर बड़वानी तक, और अगर कोई छूट गया, जैसे पिपलाज में कोई छूट गया है ना? हाँ, इधर लोनसरा तरफ माल लगना चालू हुआ है, आपकी जिम्मेदारी है सुनील की कि वहां से नाम निकाले और यहाँ बादल भाई को एसएमएस करे। और उस आदमी को क्लियरली बोलना है कि अगर मीटिंग में शामिल रहे तो, ठीक है ना? अभी अंजड़ से आगे, अंजड़ से लेकर के तलवाड़ा, मटवाड़ा तक, दवाना तक कितने नाम हैं? वहां से नाम चाहिए, नाम लिखवाना पड़ेगा। हम बात करें ठिकरी तक ही, अंजड़ से ठिकरी तक, ये एक लंबा बेल्ट हो गया जिसमें तलवाड़ा, दवाना, चिखली, चैनपुरा, देवला, ये सब आ गया। कुआं आ गया। कुआं के तो आप लोगों के नाम आ ही जाएंगे। यहाँ से नाम चाहिए, कौन नाम लिखवाएगा? हाँ, चिखली, जैनपुरा, स्नानगढ़, बाकी नाम मुझे नहीं पता है, आपके नाम लिखवाना है। देवला नाम लिखवाना है बाबूजी, नहीं लिखवाना? क्यों? समझ नहीं पाएंगे, फिर केवल चेक लेंगे बस। हाँ, नहीं लिखने दो।
योगेश भाई का लिखना है, आपका लिखना है, ये तो जो 4-6 चेहरे हैं ना, ये सब वो लिख लेंगे, मतलब उनको पता है। लेकिन आप लोगों की ऐसे स्वीकृति आएगी ना, तो दूसरों का मनोबल बढ़ेगा। कपिल भाई, जैसे आपका चेहरा सुंदर है, मतलब प्रिय है लोगों को भी, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है। आप जैसा आदमी बोलेगा मुझे केवल केक चाहिए, है? हाँ यार, ऐसा मतलब आपकी मंशा के हिसाब से आपको ड्यूटी देना है, नाम लिखवाना। ठीक है बादल भाई, यहाँ के जो नियर बाय है ये तो आप संपर्क करके लिख लीजिएगा। अंजड़ से लेकर ठिकरी तक की कुआं में ही आता है, तो आप सभी के नाम तो बादल भाई और मनीष भाई लिख लेंगे अरेंज करके। और सब आगे आइए, अगुवाई कीजिए। आगे बढ़ते हैं हम 4 लाइन से आगे, कसरावत के बीच में। बाल समाज कसरावत नाम लिखवाना पड़ेंगे आप लोगों को, ठीक है? कसरावत से कौन है? कसरावत से आपको ये बीच के पट्टे के हो गए। कसरावत से कोई है? कसरावत, बड़ी कसरावत, तो भैया कसरावत के आगे पहुंचाएंगे। आप लोगों की जिम्मेदारी है, एक तो आप उठ करके कोई एक लोग चले जाओ, नाम लिखवा दो। दूसरा, जो नहीं आए होंगे कसरावत से, उन तक बात भेजनी है। ऐसा लग रहा है कि इस व्यक्ति को बोर्ड में रखना चाहिए, ये जिम्मेदारी लेंगे, अगुवाई करेंगे, उनका नाम चाहिए। कहाँ आप फाइंड करो ना, कसरावत से कौन है भाई आया हुआ? हाथ तो खड़ा कर लो। चली जा। हेलो, प्रॉपर कसरावत से कोई है? भैया आप क्या कीजिए, सुनिए, ठिकरी से कसरावत के बीच के कुछ 2-3 नाम आप दीजिए वहां पर, ठीक है? एक तो आप लोगों के ही आप अगुवाई कीजिए, बाकी वहां से नाम दीजिए, जो छूट जाए उनको याद करके। माकड़खेड़ा से कोई है? माकड़खेड़ा से हेलो, माकड़खेड़ा से कोई है? माकड़खेड़ा में काफी खेला हो रहा है, कौन है माकड़खेड़ा से? आपका नाम लिखना है ना, लिखवाना पड़ेगा। हेमंत भाई घोड़ी वाले किधर है? किधर है हेमंत भाई? क्या देखो, अगुवाई नहीं करेंगे ना तो अकेला बलराम ज्यादा दूर नहीं चल पाएगा। हम सब मिलके चलेंगे तो लंबी दूर चलेंगे। माकड़खेड़ा से बढ़िया है, लेकिन और भी कुछ लोग मुझे चेहरे दिखे थे, हेमंत भाई का दिखा था, साथ बाहर गए होंगे। अभी कसरावत से सनावत के बीच में आपका नाम लिखवाइए, और वहां पर पीपल कौन या उसके आसपास क्या होता है। अभी एक क्षेत्र और नया डेवलप हुआ है, खरगोन के पास गोगामा से कुछ मित्र है ना, आप में से जो अगुवाई कर सकता हो, 1 आदमी 2 आदमी, उसका नाम लिखाओ। ये हम क्यों ले रहे हैं आउटसाइड से? काम की बात बोल रहे हम क्यों ले रहे हैं आउटसाइड से? हमें सबको पता चले कि किस क्षेत्र में क्या पोजीशन है। पूरे नर्मदा बेल्ट बहुत बड़ा है, 150 किलोमीटर है। हम जितना भी समझे कि व्हाट्सएप पर सब डाल देते हैं, नहीं करता है, कुछ चीजें छूट जाती है, हर आदमी एक्टिव नहीं रहता है। लेकिन जब समूह में सनावत का ही कोई शामिल है, कोई खरगोन गोगामा से शामिल है, तो उसकी तो मजबूरी है, वो एक्टिव रहेगा, तो उसके क्षेत्र की हलचल पता चलेगी। तो ऑलरेडी ये पूरा क्षेत्र जो कटिंग हो रहा है, ये बड़वानी के नाम से कटिंग हो रहा है। भैया गोगामा से नाम चाहिए, दीजिए ना नाम। केला कौन लगा रहा है? तो तीनों लगा रहे हो, बाकी और 30 लोग हो रहे हैं वहां पे। बबूल से जिया जी का नाम कितना है? अजय, हाँ ठीक है, तुम्हारे बबूल से अगुवाई हो गई है। हाँ, ये मेरे विवेक से मैं कुछ जगहों का नाम निकलवा रहा हूँ, लेकिन आपको लगता है कि मेरे पड़ोस में बैठा हुआ ये आदमी अगुवाई अच्छी करेगा, या मेरे गांव से जो केले की खेती अच्छा करता है, जो अगुवाई करता है, वो आ नहीं पाया, आप नाम दे सकते
हो, ये स्वरुचि है। अभी जो नाम आ जाएंगे ना वो इस टीम को लीड करेंगे, आगे खींचेंगे। तो जो नहीं आया हो उसका नाम भी दे सकते हो, ठीक है? कल तक का समय है, आप आराम से जो छूट गया है उस आदमी का नाम दे सकते हैं। अभी लगभग नाम की प्रक्रिया तो पूर्ण हो रही है। जो नाम कोई एरिया गवर्नर बेल्ट के नाम आप दे सकते हैं। योगेश भाई कारोल आपका नाम लिखना है। योगेश जी कारोल का एक काम इधर सुनो, धनजर जी, योगेश जी कारोल नाम लिखना है, योगेश कारोल। और कितना नाम लिखना है? जयंत भाई, अंकल नाम बताओ ना यार, आप सबसे ज्यादा आप लोगों को लोग पसंद करते हैं यार, चेहरा है आपका। हाँ गली का बकरा एक होना चाहिए। सुनील तिवारी, शिवराम, सुनील तिवारी, देवला। शिवराम, जयंत पटेल चिचली, शिवराम आपको लिखना है। शिवराम, जयंत पटेल चिचली। व्यक्ति है जो अपना नाम ले सकता है। कोठड़े का नाम होगा, कोठड़ा का एक ही नाम होगा। कितने? 2 नाम। काका का नाम नहीं लिखा, बहुत वजन है इसके ऊपर। और कोई नाम छूटा हो, और कोई नाम छूटा हो तो आप अपने क्षेत्र के नाम कल तक लिखवा सकते हैं। एक क्षेत्र शायद छूट रहा है अंकल, आपके अकेला हो रहा है ना, नाम लिखवाया है। ये जो क्षेत्र पीछे पीछे का नहरों से नया डेवलप हो रहा है, रोड के अंदर का है ना, लगभग नाम की प्रक्रिया हम आज बताइए। नंबर लिखवाना है आपको। जितेंद्र कारोले, शिवराम, जितेंद्र कारोले चिचली। ऐसा नहीं समझना है कि मैं माइक लेके नहीं आया और नाम नहीं लिखा सकता है, ये सदस्यता ग्रहण करने का काम है। हेलो, लगभग मुझे लगता है जिस मंशा से हमने मीटिंग रखी है, हेलो, जो बाहर पानी पीने गए उन तक आवाज आ रही है? जिस मंशा से हमने मीटिंग रखी है, मुझे लगता है उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे बीच में कुछ मेहमान आए हुए हैं। मैं ये चाहूंगा, आपको भूलना नहीं, ब्राह्मण नाम से नाम आएगा। मैं ये चाहता हूँ जो हमारे बीच में बाहर से 500 किलोमीटर से आए हैं, कुछ 1000 किलोमीटर से आए, कुछ 1500 किलोमीटर से हैं, तो उनका भी अनुभव लेते हैं, उनके यहाँ कैसे केले हो रहे हैं, और वो हमें कुछ अपनी 2 राय देना चाहें। तो आंध्र प्रदेश से हमारे एक मित्र आए हुए हैं, मैं चाहूँगा आप कुछ 2 शब्द हमें गाइड करें। सबको प्रणाम जी, मेरा नाम है राजशेखर रेड्डी। मैं पामड़ी मंडल से हूँ, अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट है। बाई प्रोफेशन आई एम इंजीनियर। जब मैंने फैमिली मेम्बर को बताया था कि मैं किसान बनना चाहता हूँ या किसान एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना चाहता हूँ,
तो जैसे तो एक ही पार्टी से हमसे जो बुलेट निकलता है ना, ऐसे ही जवाब आए कैसे। मैंने कहा कोशिश कर रहा हूँ, तो वैसा है कि गलत कर रहा हूँ। तो आज का जो स्थिति है इंडिया में, तो सबको मालूम है कि किसान मतलब मुश्किल काम करना। तो ये जब मैंने किसान भाई ने वीडियो देख रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम भी कोशिश करेंगे में कोई दिक्कत नहीं, पैसा लगता है, जिसके पास थोड़ा बहुत फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है वो कर सकता है। तो जब प्रैक्टिस इसने जो बोला है, यदि वो प्रैक्टिसेस हम जो मुझे मालूम नहीं है इसमें क्या मतलब ये बेंचमार्क ले रहा हूँ, तो आपको पता होगा, आप अपना तरीके से कर सकते हैं। बट जो बेस्ट प्रैक्टिस है, जो प्रैक्टिस करके सालों भर मेहनत करके एक प्रोसीजर निकाला है, तो प्रोसीजर फॉलो करना मेरे हिसाब से जो है वो सही लगता है, क्योंकि दैट विल गिव द रिजल्ट। तो हम लोग जो रिजल्ट जो ओरिएंटेड है सोचें, रिजल्ट ओरिएंटेड सोचें और अपना समय को बचाए। और इसके समय मतलब मनी है, आज का टाइम में मनी इज टाइम इज मनी। तो ये प्रोसीजर को फॉलो करके हम लोग जो आगे बढ़ेंगे, तो मेरे हिसाब से जो है वो मार्केट के हिसाब से भी सही लगेगा। जो मार्केट में जो खरीदते वो लोग को जो चाहिए वो हम लोग फॉलो करें। उनका उसका जो प्रोसीजर है, जो क्वालिटी है, क्वालिटी और क्वांटिटी जो भी है, अच्छी प्रोसीजर बनेगा, क्वालिटी बनेगा, क्वांटिटी बनेगा, और उससे किसान को भी फायदा होगा। क्यों जो मेरा है बेस्ट प्रैक्टिस इज मेक द मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस अच्छी करनी है, जो तजुर्बा है वो अलग बात है, और प्रैक्टिस आज का डेट तजुर्बा है वो पुराना मॉडल में पुराना है हो सकता है, लेकिन आज का डेट में आज का मार्केट के हिसाब से तो हम अपना थोड़ा सा बदलना पड़ेगा और बदल के आगे बढ़ना चाहिए। ये दिस इज माय रिव्यू। थैंक यू। कुल मिलाकर के जो भैया का बतलाना था, क्वालिटी, क्वांटिटी और कंटिन्यूटी अगर हम नर्मदा बेल्ट में सेट कर पाए तो व्यापारियों की कमी नहीं रहेगी। एक और हमारे बीच में मित्र हैं ब्राह्मणपुरी से, महाराष्ट्र से हैं। ब्राह्मणपुरी का नाम काफी सारे मित्रों ने केले में सुना होगा, और कई सारी जगह पर मुझे जानकारी भी है और आपको भी पता होगा। और कहीं एक दो जगह मैंने ऐसा सुना है कि अगर कोई हाई लेवल की गाड़ी लॉन्च होती है, जैसे ऑडी, BMW या मर्सिडीज बेंज, तो ब्राह्मणपुरी में भी उसका विज्ञापन होता है, और ब्राह्मणपुरी में केवल किसान रहते हैं। ये सुंदर बात है। हम किसान केवड़ू नहीं बदल पा रहे हैं, और ब्राह्मणपुरी का किसान केवल केला लगाता है, और जब नई गाड़ी लॉन्च होती है तो उनके गांव में विज्ञापन होता है। तो भैया एक फोन पे आए हैं, मित्रता है, हम सबसे काफी किसानों से जुड़े हुए हैं, तो भैया का अनुभव भी लेते हैं, और वहाँ ऐसा ये क्या कर रहे हैं कि केले के किसान इतने सक्षम हैं। कुछ दो शब्द हमें गाइड कीजिए। राम राम। आप सभी ने हमें और मेरे जो बड़े भाई हैं राजू भाई, वो आज आ नहीं सके, तो आपने सबने हमको आमंत्रित किया और हमारा मान बढ़ाया, इसलिए आपका सबका धन्यवाद। मैं आपको मार्केट के बारे में बताना चाहूँगा। 70 साल से हम केला लगा रहे हैं, केला आज तक हमको समझ में नहीं आया। मेरी बात समझिए, 70 साल से हम केला लगा रहे हैं, केला हमको समझ में नहीं आया, और वो व्यापारी कल का हमको बोलता है कि तुम्हारा केला ऐसा है, वैसा है, ऐसा है। तो ये सब व्यापार का एक टेक्निक होता है। सबसे पहली बात, अपने को पकाना आता है, बेचना नहीं आता है, तो आप मार्केट के हिसाब से प्लान करो। इंडिया में जनरली केला तुम्हारा बिकता है मई से लेकर नवंबर तक। इंडिया का मार्केट जनरली यही टाइम में बिकता है, बाकी टाइम में सेवा होती है। लेकिन अभी एक्सपोर्ट के आने की वजह से 10-11 महीने केला चल रहा है। तो जहाँ पर भी एक्सपोर्ट का माल चल रहा है, वहाँ पे लोकल का भी मार्केट एकदम स्टेबल है। अभी हमारे गाँव पिछले 7 साल से एक्सपोर्ट का माल रेडी करते हैं। जैसे कि तुम्हारा जब निकल निकलता है, जब कमल निकलता है, तब से हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं, उसको बड़ी इंजेक्शन करते हैं, 3 से 4 बार स्प्रे करते हैं। उसको जो भी पत्ते आड़े आ रहे हैं वो पत्ते निकालते हैं। पंच को एकदम बोले तो ब्यूटी पार्लर का काम अपन करते हैं।
उस पर स्प्रेइंग करके अगर किसान बोलता है तो पूरा बैगिंग में तो साइड बाय साइड 2 लाइन बैगिंग करके उसको क्वालिटी माल बनाते हैं। अगर आपके पास क्वालिटी रहेगी तो 2000 में दूसरा भी व्यापारी आपके पास आके माल लेके जाएगा। वो आपके अंदर में वो धमक होना चाहिए कि क्वालिटी माल निकालो। क्वालिटी माल अगर आप निकालेंगे तो आपके पास में पूरा आएगा। और पहली बात ये रहता है कि अगर आप क्वालिटी माल निकालते आप में स्टेबल रहना जरूरी है। अगर किसी ने आपको 50 रुपए का लालच दे दिया और आपने अगर माल दे दिया तो वो जो 50 रुपए ज्यादा दे रहा है तो वो 50 रुपए कहीं ना कहीं से तुम्हारे पास से ही निकलने वाला है। आज नहीं तो कल वो निकालेगा। होता क्या है, 50% माल निकलने के बाद में आदमी खेत छोड़ देता है। जो आखिरी का 15-20% माल बचता है वो माल अपन बेचने का सीखना चाहिए, क्योंकि वो 15-20% माल में ही मलाई होती है। 70-80% में तुम्हारा खर्चा और मुनाफा निकला है कि 15-20% जो माल रहता है। अगर आपने फ्रूट केयर करा हुआ है तो जो आखिरी का बचा हुआ 15-20% माल है वो लोकल का व्यापारी भी आपको मार्केट से 2 रुपए प्लस में लेके ही जाएगा। पिछले साल से हम 7 साल से हम हमारे एरिया में करवा रहे हैं। और मेरा ये आपको बोलना है कि आपके वहाँ नौती और पिलवा जिसको अपन F1 बोलते हैं ये साथ में नहीं आना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, किसी का नौती रहता है और किसी का पिलवा रहता है, इसका 2 to 3 रुपए का डिफरेंस रहता है। फिर वो बोलेगा कि 7 रुपए में मेरे को वो माल में जाके जरा 9 रुपए में क्यों दूँ। तो आपने प्लांटेशन करते वक्त ये जरा सोच समझ के प्लांटेशन करने का कि नौती और पिलवा साथ में आना चाहिए। और मेरा तो जेडी पिलवा बोले तो ये फोन तो पिलवा मेरा तो मानना है कि आप पिलवा में बंदे में मत पड़ना, क्योंकि आप हमारे वहाँ पे आके देख सकते हो कि पिलवा की वजह से हमारा एरिया पूरा सिकाटोका के अंदर में आ गया है। अभी हमने कल परसों ही 2-3 दिन पहले मीटिंग लेके डिसीजन लिया है कि ये फोन और F2 रखने का नहीं, सिर्फ नौती लगाने का। तो वो मार्केट के हिसाब से वो अपन सब टाइम मैनेजमेंट करके अपने को लगाने का है। और फ्रूट केयर अगर आप करोगे तो आपका माल एकदम क्वालिटी का आता है। और करने की वजह से आपको 4 से 5 किलो का फर्क ही मिलता है। अगर आप एक्सपोर्ट में जाते हो तो आपको एक घर के पीछे 4 से 5 किलो का फायदा होता है। लोकल वाला आदमी क्या करता है, 13-14 माल काट के माल पूरा कर लेता है। लेकिन एक्सपोर्ट में क्या है, 42 से 44 किलो का माल कटता है तो पूरा गोल माल कटता है। आपको उसका वजन भी मिलता है, भाव भी अच्छा मिलता है। और आपका बगीचे के पत्ते नहीं निकलते हैं, उसकी वजह से आखिर तक माल की शाइनिंग और क्वालिटी बनी रहती है। बस मेरा यही बोलना है कि मार्केट के हिसाब से आप प्लांटेशन करो। 2-3 महीने इंडिया में पूरा मार्केट डाउन रहता है, नवंबर से लेकर जनवरी तक पूरा मार्केट डाउन रहता है। तो कम से कम ये टाइम को माल कटे, ऐसा प्लांटेशन कम से कम करो। थैंक यू। हेलो, कुछ और मित्र हैं जिनसे 1-1 मिनट की बात करनी है। सर दिख रहे हैं, कहाँ पर है? कर्नाटक से जो सर आए हैं उनसे आप लोगों का परिचय भी कराता हूँ और उनके भी 2 शब्द हमें चाहिए। आप IAS अधिकारी हैं और कर्नाटक से केवल हम किसानों को सुनने के लिए आए हैं। वहाँ पर भी केला काफ़ी होता है। तो सर हमें आपका अनुभव भी चाहिए और मार्गदर्शन भी चाहिए। और हम कुछ थोड़ा सा इधर उधर निकल जाते हैं, हम किसान ही हैं, तो थोड़ा क्षमा कीजिए। सबको नमस्कार। मैं कर्नाटक से आया हूँ। मेरा नाम है शरणप्पा। आई एम ए रिटायर्ड एसपी। गया साल मैं रिटायर्ड हो गया। फर्स्ट इनिंग्स हो गया मेरा। वो फर्स्ट इनिंग्स मतलब कि पुलिस में तो CM गोल्ड मेडल मिला, प्रेसिडेंट मेडल मिला, सब कुछ मिल गया, ओके। बट सेकेंड इनिंग्स में आ गए मैं अभी एग्रीकल्चर करने के वास्ते। तो इसमें क्या होता है पता नहीं है। उससे पहले हमारा बलराम किसान साहब को मैं बहुत यूट्यूब में देखा।
बात करने में तो बहुत आसान होता है, लेकिन करने में बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इतना वो फार्मर के सामने मैंने बात करना मेरे को बहुत खुशी हुआ। आज से मैं भी आपका तरफ से एक आदमी हूँ, लेकिन मैं 4-5 किस्म का क्रॉप डाल के नुकसान हो गया। मैं पुलिस में रहते हुए भी 10-15 साल से ये इसमें जुड़ी हुई है। ये गन्ना डाले और गोबर वो भी लगाया, वो भी नुकसान हो गया। बाद में वो सैंडलवुड गन डाल होता है ना, वुड भी लगाया। वो कर्नाटक में स्टेट लेवल पे करके हम ट्राई कर रहे हैं। जो भी करो, लेकिन यानी फार्मर दोबारा आना थोड़ा मुश्किल हो रहा। इसका वजह से पहले हमारा बलराम साहब से कुछ पूछ के कुछ सलाह दे के हम नया करेंगे बोल के, और हमारा एरिया में आप जैसे किसान लोग हैं तो हम जितना मदद होता है और मदद करने के वास्ते सरकार से भी हो या हम इकट्ठा बोल के करने से वो भी मदद मिलता बोल के मैं इधर आ गया। लेकिन आपको देखने के बाद बहुत खुशी हो गया। हमारा इसमें डिस्ट्रिक्ट में एक हमारा रिलेटिव था, वो 10 एकड़ केला लगाया था, लेकिन बहुत अच्छा फसल आया है। लेकिन 2 रुपये की वजह से बहुत मुश्किल हो गया, वो कटा। लेकिन इधर आने के मैं पूछे, एक आदमी बोला कि 3 रुपये है, फिर भी मुश्किल का बात है। लेकिन ये बलराम साहब बोल रहे हैं कि 7 रुपये तक, 7 रुपये तक हो गए तो आपका थोड़ा बहुत लग गया। तो हम आशा करते कि 7 रुपये से कम नहीं दिलाना आप लोगों को, लेकिन कोशिश करें। ये किसी का हक भी नहीं है, लेकिन हमारा देश में होता है ये फार्मर इज द बैकबोन ऑफ इकोनॉमी। लेकिन हम बैकबोन है, लेकिन उसमें स्ट्रेंथ नहीं है। लेकिन आप लोग पहले मतलब इतना मीटिंग होके इकट्ठा हुए हैं, 100% आपको भला ही होगा। मेरे को हिंदी नहीं आता, फिर भी मैं कोशिश करूँगा तो भला ही जरूर होगा। इनका कोशिश भी आपको बहुत मदद करेगा। हमारी तरफ से भी मेरे पहले दोस्त है पुनीत रेड्डी है, और 1-2 आदमी, वो 150 एकड़ वो काम कर रहा है, सब कुछ लगाया है। लेकिन ये तो कॉर्पोरेट लेवल तक जाने का बताए होंगे, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, इसमें बहुत कुछ है। लेकिन आप लोग कोशिश करके उसको इस्तेमाल करें तो जरूर आपको फायदा मिलेगा। उतना बोलते हुए आप सबको मैं धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। इतनी दूर आप आए इसके लिए आप यहाँ पर आकर हमारा मान बढ़ा दिया है। कुछ मित्र और महाराष्ट्र से हैं, कहीं तेंगुर्मी या कहाँ से हैं, उनका कुछ अनुभव था। लगभग हमारी मीटिंग क्लोजिंग के तरफ है। कुछ कुआं, हेलो, कुछ बचा है? खाना बाकी, खाना तो खाएंगे, खाना खाएंगे ना। महाराष्ट्र की टीम एक तेंगुर्मी की है, इधर है, हेलो। लगभग सारी बातें हमारी हो चुकी है। अभी जो नाम आए हैं, अब अगली मीटिंग जो होगी, अगली मीटिंग जो हो गई, जो इन लोगों ने नाम दिए हैं इनके साथ बैठकर होगी। जो डाटा निकलेगा वो सबके साथ ही साझा होगा, सबके साथ वायरल होगा। और जो हमने अभी तय किए हैं, इन बातों को लेकर हम व्यापारियों के साथ एक मीटिंग रखेंगे लिखित में। जो जो ऑथेंटिक व्यापारी हैं, जो चाहते हैं हमारे साथ मिलकर जुलकर चलें, उनके साथ एक मीटिंग रखेंगे। अगला कदम हम ये बनाएंगे कि ये जो नाम आए हैं, जितने भी हो 10, 20, 50, 75, उनका एक ग्रुप बन जाए। साथ में ये जो नाम है, ये एक लेटर जारी करें। मनीष भाई, ये जो नाम है, ये नाम एक लेटर जारी करें, व्यापारियों को दें, भैया हम आपसे मीटिंग चाहते हैं। जो भी केला खरीद रहे हैं उसको ऑफिशियल लेटर जाएगा, हम आपसे मीटिंग चाहते हैं। और एक मीटिंग बैठ करके जो हमने तय किया है उनके सामने साझा करें। फिर जो उचित रास्ता निकलता हो वो हम आप सबके बीच में रखें। इतना ही है या इसके अलावा कुछ है? हाँ, नहीं, पर्ची वाला मैटर तो कल से चालू करो। पर्ची तो मैं ऑथेंटिक दे देता हूँ आपको। पर्ची के बगैर सौदा मत करो। पर्ची के बगैर भी तो आप हमके बीच की बात है। जिसने सौदा किया भैया पर्ची भेज दे। ऑथेंटिक स्लिप, सौदा पर्ची, चेक की बात है वो मीटिंग में होगी। अगर हमसे समय मांगेंगे
तो एक तो मित्रों का ये सुझाव भी था कि हम व्यापारियों को समय दे देंगे कि भैया 1 महीना, 2 महीना, 1.5 महीना, 15 दिन आप ऊपर बात कर लो कि अब बड़वानी का व्यापारी चेक चाहता है काटे के। ऐसी बात होगी ना वहाँ पर? लगभग मीटिंग में व्यापारियों से जो बात करेंगे इस तरह की बात रख सकते हैं, भैया 2 महीने का पीरियड ले लो, 30 दिन ले लो, 25 दिन ले लो, हमको अब यहाँ पर नर्मदा बैंक में चेक चाहिए। आप बताओ कितने दिन बाद से देना चालू करोगे? उसके बाद फिर हम सब स्वीकृति देते हैं कि ये जो ग्रुप बात करेगा ये हम सब की बात होगी, और जो इस ग्रुप के साथ में नहीं अलग से जाएगा तो वो फिर उसके घोड़े दौड़ाएगा, उसमें कोई ग्रुप जिम्मेदार नहीं रहेगा। इतनी देर तक बैठे और मुझे झेलते रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। हाँ, पर्ची वाला जो डिसीजन हुआ है, सभी की सहमति है इसमें, तो कृपा करके बगैर पर्ची से कोई माल नहीं करता। पर्ची पर ही माल चाहिए, माल देना। कितने लोग कल से पर्ची पे ही सौदा करेंगे? हेलो, हाँ, अभी हाथ तो खड़ा कर पहले। सभी चाहते हैं ना, जिनके हाथ खड़े नहीं है वो सौदा पर्ची चाहिए, सौदा चिट्ठी, सौदा पर्ची चाहिए। कम से कम आज की बैठक से पहला डिसीजन तो हमने ले लिया, आज के बाद सौदा पर्ची के अलावा माल नहीं देंगे। कहीं समझ ही नहीं है कि किसने क्या दिया, पर्ची आई हो गया। हाँ, पर्ची बुला लेंगे ना, सौदा तो फोन पे ही होगा, व्यापारी आएगा नहीं। व्हाट्सएप पर पर्ची बुलाना है और वो जनरल रहेगा, हम सबके बीच में रहेगा, ताकि हम उस पर्ची से आगे बढ़ सकें। इस डायरी में काफी सारी बातें हैं, इसका मंथन होगा। हमारे पेट में चूहे भी तोड़ रहे होंगे, खाना रेडी है, सभी को खाना खा के जाना है। तो कुआं की टीम का फिर पुनः मैं धन्यवाद करूंगा जो अगुवाई करी, और मैं चाहूंगा हम सब केवल केला नहीं लगाते, कहीं किसी गांव से और टीम निकल के आए जो गन्ने की शुरुआत करे, कहीं किसी गांव से और टीम निकल के आए जो काटन में शुरुआत करे। तो बेंचमार्क बनाओ और आगे बढ़ो। धन्यवाद, थैंक यू।